बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुनैर। आज का हमारा टॉपिक है FUE या FUT हेयर ट्रांसप्लांट में से कौन सा बेहतर है। FUE हेयर ट्रांसप्लांट में हम ये क्या टेक्निक है कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, इसमें होता है कि हम जड़ समेत एक एक बाल करके इस डोनर एरिया यानी बैक ऑफ द स्कैल्प से हम एक एक बाल करके लेते हैं और उनको पंचिंग मशीन के ज़रिए निकालते हैं। फिर हम उसको जो बाल निकाल लेते हैं उसको हम ये रेसिपिएंट एरिया यहाँ इस एरिया में एक एक बाल करके हम डालते हैं। अब FUT को स्ट्रिप वाला मेथड कहते हैं, यानी स्ट्रिप हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक स्ट्रिप आपकी बैक ऑफ दी स्कैल्प से लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी एक्सीजन करते हैं, यानी एक एक ग्राफ्ट बनाते हैं। फिर हम उसको इम्प्लांट करते हैं सर के फ्रंट वाले एरिया पे, रेसिपिएंट एरिया में। अगला सवाल आ जाता है कि FUE बेहतर है या FUT। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि FUE मेथड बेहतर है या FUT। तो मैं आज आपको थोड़ी डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेहतर है। FUE हेयर ट्रांसप्लांट में हमें क्या एडवांटेज है। FUE हेयर ट्रांसप्लांट में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स एक ही सेशन में निकाल सकते हैं, यानी हम 6500 ग्राफ तक FUE अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है तो एक ही सेशन में हम निकाल सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, इसमें कोई स्कार मार्क नहीं, इसमें आपको स्टिच नहीं लगते, पेन भी कम होती है इस मेथड में। यानी आप जो FUT है उसमें एक लंबा सा स्कार मार्क आता है, उधर स्टिच लगाते हैं। तो जब आप ट्रिमिंग करवाते हैं या अपनी फुल ट्रिमिंग करवा देते हैं, बाल कटवाते हैं, तो एक लंबा सा स्कार मार्क आपको नज़र आता है। लेकिन FUE में इतना लंबा चौड़ा स्कार मार्क आपका नज़र नहीं आता। माइनर से टाइनी स्कार मार्क्स होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी नज़र नहीं आते। FUE मेथड्स के और क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको हम बताते हैं। इसमें एक तो पेन कम होती है, इसमें एक पेन कम होती है। आपको दूसरे या तीसरे दिन आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं, वर्किंग प्लेस पे जा सकते हैं, नॉर्मल वर्किंग में आ जाते हैं, आप नहा धो सकते हैं, मामूल के काम कर सकते हैं। लेकिन FUT में आप के स्टिच 10 डेज बाद या 15 डेज के बाद आपके खुलते हैं। इसमें पेन ज़्यादा होती है। जारी बात है, जब आपने सोना है तो आपने ये सर के बल सोना है, तो इस एरिया में जब टांके लगे होते हैं तो आपको पेन ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हैं, इसकी केयर ज़्यादा है। जो FUE हेयर ट्रांसप्लांट है इसमें आपकी केयर कम है, पेन कम है और आपकी रिकवरी तेज़ है। यानी 3 दिन बाद आप पट्टी खोलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। 80 to 90% हीलिंग हो चुकी होती है। ठीक है, जब आप पट्टी रिमूव करते हैं फिर आप एंटीबायोटिक क्रीम लगाते हैं तो 3-4 दिन बाद आपकी मुकम्मल हीलिंग हो जाती है। 100% हीलिंग बैक एरिया से हो चुकी होती है। FUE हेयर ट्रांसप्लांट के और क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें हम ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स निकाल सकते हैं और इस प्रोसीजर में टाइम भी कम लगता है। 7 से 8 घंटे इस प्रोसीजर में लगते हैं। अगर आपके पास एक्सपर्ट टीम है तो आप मैक्सिमम नंबर 6000 तक एक ही सेशन में आप ग्राफ्ट्स निकाल सकते हैं और मैक्सिमम एरिया आप कवर कर सकते हैं। जो लोग FUT हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारा ये पट्टे खींचे गए। यानी जारी बात है कि आप जब एक लंबी स्ट्रिप लेते हैं तो हम खींच के उन दो स्किन को आपस में मिलाते हैं। तो FUT में अक्सर लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमारे पट्टे खींचे जाते हैं और हमें बैक एरिया जहाँ से आपने हमारे स्ट्रिप निकाली उस एरिया में पेन होती है। लेकिन FUE में ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आती, किसी किस्म की कोई पेन नहीं होती इन फ्यूचर। सो ये थे डिफरेंस FUE हेयर ट्रांसप्लांट और FUT हेयर ट्रांसप्लांट में। मेरे नज़दीक FUE मच बेटर है FUT हेयर ट्रांसप्लांट्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।